तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। हेलो दोस्तों, परमेश्वर की अति पवित्र नाम की स्तुति हो। आज हम आप लोगों को खरी शिक्षा में आप सभी को स्वागत करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी इस वचन से कुछ अच्छी बातें सीख रहे हैं जीवन में जीने के लिए। आज का वचन यह है कि क्या हम विश्वासी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई करने के लिए यह सुसमाचार सुनाने के लिए अपना घर द्वार गाड़ी बंगला सारा बेचकर सुसमाचार सुनाना चाहिए या नहीं? जो यीशु ने कहा है 6वें अध्याय में कि दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, एक है पैसा और दूसरा है परमेश्वर। और उस वचन के बेस पे 6 का 24 आप लोग ने निकाल के रखा है जी, दीजिए। 6 का 24 में कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर, दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तो जिसके चलते भाई कहते हैं कि कई लोगों ने क्या किया है, ये तो टोटल मूर्खता है, ये बात अलग है। उन्होंने सब बेच दिया, घर, पैसा, प्रॉपर्टी सब बेच दिया और टोटल जीरो होके कलीसिया में प्रभु की सेवा में लग गए, और जिसके चलते उनके घरों में दिक्कत आ गई। ये बात सही, ऐसा नहीं करना है। मैं रिपीट करता हूं, ऐसा नहीं करना है। जिस बात को 6:24 में लिखा है वो बात है लालच की, वो बात है किसी एक चीज को चुनने की, वो बात है लालची होकर उस चीज के पीछे भागने की। वो उसके हिसाब से लिखा है। लेकिन अगर आप सेवा कर रहे हो तो आपको पैसा चाहिए। अगर मैं अभी मिनिस्ट्री कर रहा हूं, जो कि आप लोग देख रहे हैं, ये जो टोटल सेटअप है ना, ये किसी चाचा ने मुझे मुफ्त में नहीं दिया है, ये सब पैसे से आया है। इन सब के पीछे पैसा लगता है। तो इसका मतलब क्या है? मैं ये सेवा कर रहा हूं, अगर पैसे को मैं कह रहा हूं कि पैसे से ये आता है तो मैं पैसे की सेवा कर रहा हूं? नहीं, यहां पे इंटेंशन, मनसा, पर्पस ये गिना जाता है। तो जीसस ने जब उस व्यक्ति को कहा, या टीचिंग में बात करी, उसमें वो उस व्यक्ति की बात करे जो टोटली लालची होकर पैसा 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 करता है, उसकी बात हो रही है। तो आपका फोकस पैसा नहीं, आपका फोकस प्रभु होना चाहिए। और ये भाई कहते हैं मैं भी सेवा करना चाहता हूं और मैं कर भी रहा हूं, लेकिन नौकरी बिजनेस करके, और मैं इस बात को टोटल एग्री करता हूं। जितने भी सेवक अभी मुझे देख रहे होंगे किसी भी जगह से, क्योंकि मुझे कॉल्स आते हैं, जब से हम राशन की पैकेट की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत सारे उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, क्या कहते हैं, पंजाब से मुझे फोन्स आए। मेरा पहला कॉल था उनको, प्रश्न माफ करें, मैंने उनको पूछा, सर कितने साल से सेवा कर रहे हैं? अलाना फलाना। आपके पास कितने लोग हैं? तो जो सेवा बताते ना 10 साल 15 साल, तो उसके कंपेयर में उनके पास अभी जो लोग हैं, वो कोई कहता है 30 है, कोई कहता है 15 है, कोई कहता है 3 परिवार है। तो मेरे मन में प्रश्न उठेगा ना, आप इतने साल से सेवा कर रहे हो तो आपने सिर्फ यही रिजल्ट लाया, जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मुझ में, परमेश्वर ये चाहता है कि वो फल नहीं बल्कि बहुत सा फल लाए। मिनिस्ट्री की कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूं। तो ऐसे व्यक्ति को फिर मैं पूछता हूं कि सर, आप जब इतने साल से सेवा कर रहे हो, आपने अपनी पोजीशन ये नहीं बना के रखी कि मैं अपने को संभाल सकूं, बैंक बैलेंस कर सकूं और अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकूं, और ऊपर से आप कहते हैं कि मैं सेवक हूं। तो कल को बच्चे पूछेंगे ना कि पापा आप सेवक कहते हैं, आपने घर का क्या हालत करके रखा है?
हम कैसे स्कूल जाएं, फटे चप्पल फटे कपड़े पहनकर जाएं? ऐसी सेवा काई के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया। माफी चाहता हूं कि जो भी ऐसा सेवा करे, मैंने एक सेवक को बोला, ओडिशा का है वो, मैंने उसको बोला सर सेवा छोड़ दो, आप जाके नौकरी करो, आप जाके बिजनेस करो, आप जाके इसको आपका जो संसार का काम है, जो पैसे जिससे आपको मिल सके, आप अपने घर को संभाल सके, वो काम करिए ताकि कम से कम आप स्टेबल हो सके। और जिसको आप गॉस्पेल सुना हुए वो कम से कम कह पाएगा कि यार ये अगर आज अच्छे पोजीशन में है, अच्छा खासा दिख रहा है, तो इसका परमेश्वर ने इसको आशीष दी है। फटे हुए कपड़े पहन के आप ये प्रचार करोगे कि यीशु राजाओं का राजा है, यीशु महान है, वो कहेगा यार जो तेरा महान परमेश्वर है तुझे उसने ये हालत में रखा है। नॉट पॉसिबल। अब क्योंकि भाई साहब आपने ये टॉपिक निकाला है, मेरे साथ लाइन में बने रहे। चलो, मुझे कुछ लोग जब देखते हैं तो कहते हैं कि अभी बीच में है कुछ उल्टे सीधे लोग वीडियो बनाते रहते हैं, कहते हैं कि आपका जो सेटअप है वो बहुत पॉश है, आप जो कपड़े पहनते हैं वो अलग टाइप का होता है, पता नहीं क्या क्या चीजें लेकर आते हैं। अभी कल या आज पता नहीं किसी ने मेरे को व्हाट्सएप करके पूछा सर आप इसमें पीते क्या हैं? ले भाई कमाल हो गया, इसमें गर्म पानी पीता हूं मैं। वो इसलिए पीता हूं ताकि मैं जो बात करता हूं मुझे संतुष्टि मिले, मेरा गला ना अटके, इसलिए पीता हूं। अब लोगों को इस पे भी एतराज है, मुझे नहीं पता कि अविश्वासियों की अगर ये बात होती मैं समझ सकता कि अविश्वासी, विश्वासी लोग ये बात कर रहे हैं। तो आपका स्टेटस, आपकी खुद की लाइफस्टाइल, आपका खुद का रहन सहन सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में या जिस स्टेट में आप रहते हैं, वहां पे आपका रुतबा हो, आप अच्छे कंडीशन में रहे, ये है रिप्रेजेंट करना प्रभु के सुसमाचार को, मसीह के दया को। आप खुद ही, माफ करिए शब्द को अच्छा नहीं लगेगा, आप खुद ही फटीचर हालत में हैं और दूसरों को कहोगे कि प्रभु महान है। आप करो ना सेवा, किसने रोका है, लेकिन कम से कम अपनी कंडीशन तो अच्छी रखो। और वापस कहता हूं, अगर प्रभु में आप आ गए हैं, 19-20 होता है पैसे को लेके, बाकी चीजों को लेकर, उसके लिए मैंने कहा कि अगर कोई ऐसी मुसीबत में हम आपके लिए बैठे हैं, मदद करेंगे, लेकिन मेरा फर्ज ये भी है आपको ठीक करना एज अ बाइबल टीचर। मैं आप में से बहुतों के लिए आपकी उम्र से ज्यादा आपको पूछता हूं कि भाई इतने साल से मिनिस्ट्री में हो तो अभी आपने क्या कर लिया? ये वायरस अभी है, शायद हो। तो फिर से कहता हूं कि सेवा करो, नौकरी करो, नौकरी करके सेवा करो, बिजनेस कर सकते हो करिए। मैं फिर कहता हूं जितने भी प्रभु के दास हैं, अकॉर्डिंग टू पॉल, वो तंबू बेचने का काम करता था, वो उसका टेंट का बिजनेस था, उसके हिसाब से वो काम करता था। आई थिंक प्रिंटों का 18 अध्याय या 19 अध्याय की शुरुआत में लिखा हुआ, ठीक है ना? तो ऐसी होती है मिनिस्ट्री और ऐसा करना है। तो पैसे के लालची का विषय है, ना कि पैसे का विषय। हेलो दोस्तों, आपको यह वचन सुनकर कैसा लगा? आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह और भी वचन सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिए।